जय सूर्यदेव सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? विहंगम सुरक्षा बल में आप सभी सेवा प्रदान कर रहे हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि विहंगम संस्थान का शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम इसी वर्ष अर्थात 17-18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश वाराणसी की धरती पर सर्ववेद महामंदिर के प्रांगण में आयोजित होना है और 17-18 दिसंबर के दिन पूरे भारत में विश्व के हजारों लाखों श्रद्धालु उपस्थित होंगे। हम सभी विगत 13 वर्षों से विहंगम सुरक्षा बल के रूप में सेवा प्रदान करते आ रहे हैं और आश्रम के द्वारा और आश्रम की तरफ से जो भी प्रतिनिधि हैं जो सुरक्षा बल सेवा में आगे चल रहे हैं, जिनकी देखरेख में चल रहा है, उनकी बातों को सुन करके समझ करके आपने जो सेवा किया है काफ़ी सराहनीय है। सबका सहयोग मिला है और उम्मीद है कि मिलता भी रहेगा, क्योंकि संगठन संचालन के लिए संगठन में एकता की अनिवार्यता है। हमारी बुद्धि, हमारे विचार कितना तीव्र हो, कितना तेज गति से काम करता हो, वह एक अपने आप में अद्भुत विचार है, परंतु जब कोई लीडर या नेतृत्व करता किसी अच्छे लक्ष्य के साथ आगे बढ़ता है और कहता है कि मेरे साथ चलने से इस तरह के हम लक्ष्य को भेद कर सकते हैं, हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं, तो हमारी समझ से अपने लीडर की बात को समझना चाहिए। पूरी ईमानदारी, निष्ठा, समर्पित भाव के साथ अगर संगठन में रहेंगे, अपने टीम में रहेंगे, तो बड़े से बड़े कठिन और जो भी विषय वस्तु खड़ा होते हैं हम सहजता से समाधान कर सकते हैं। तो समय आ गया है एक साथ होने का। विहंगम सुरक्षा बल के रूप में हम अपने अच्छी संख्या में अपने दल का विकास कराएंगे और हम सभी चाहेंगे इस विहंगम सुरक्षा बल के अंतर्गत जो भी लोग आ रहे हैं उनका शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास हो, ताकि वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते रहे। क्योंकि जो कुछ शिक्षा हम सीखते हैं, जो भी ज्ञान हम सीखते हैं, कभी बेकार नहीं जाता। हम उस ज्ञान का प्रयोग कब किस रूप में करते हैं ये मायने होता है, जानकारी होनी चाहिए। तो हम सभी कंटिन्यू विहंगम सुरक्षा बल के रूप में, चाहे वो औरंगाबाद हो, रोहतास हो, पटना हो, आरा हो, रांची हो, जो भी हो, जहाँ पर भी जितना भी संख्या बताई गई, हम लोग जाकर मीटिंग किए हैं, लोगों को विहंगम सुरक्षा बल और विहंगम जो सिद्धांत के बारे में बताया है, ताकि हम सब एक संगठन में रह कर के, एक साथ रह कर के हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकें। और आज हम सभी विहंगम सुरक्षा बल के रूप में उपस्थित हैं, इसका एक और उद्देश्य है कि हम अनुशासित होकर के, सुसज्जित होकर के, आश्रम के नियमानुसार, आश्रम की देख रेख में और आश्रम हित के लिए, क्योंकि आश्रम हित जनहित की बात करता है, तो हम आश्रम हित में रह करके हम सेवा प्रदान करेंगे। अब कुछ लोगों की बातें आती रहती है कि मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, वो अच्छी बात है, लेकिन आपकी राय एक सिस्टम से, विचार से हम सब तक पहुँचना चाहिए, ताकि समझा जा सकता है कि हमारे सिस्टम को, हमारे टीम को आपकी राय की क्या आवश्यकताएं हैं या नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने सोच के आधार पर अपनी बातों को कहता है। आप किस आधार पर कह रहे हैं, आपका क्या सोच है? क्योंकि हमारा सोच अधिकांश वहीं तक जा पाता है जहां तक हमें लाभ दिखाई पड़ती है। अब लाभ अपने लिए है या दूसरों के लिए? हमने अध्ययन किया कि ड्यूटी टू गॉड, ड्यूटी टू अदर देन ड्यूटी टू सेल्फ। अपने कर्तव्यों के बारे में विचार किया, तो खुद के प्रति विकास करने के लिए भी हमें विचार करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे का हक न छीने, दूसरे के विचारों को न तोड़े, उसको भी समझने का सकता है और ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास के साथ हम सबको आगे बढ़ने का सकता है। तो विहंगम सुरक्षा बल जो टीम है, यह एक सुरक्षा वॉलंटियर्स का है, स्वयंसेवक का है।
हम किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं, किसी को छीनते नहीं। हमें किसी को दुख देने का कोई संकेत नहीं प्राप्त है। हमारा टीम, हम सब का टीम का मुख्य उद्देश्य है सेवा करना, कॉपरेशन, सहयोग करना और संस्थान के द्वारा जहाँ भी हमारी आवश्यकताएं पड़ेगी हम अपनी स्वेच्छा से अपने टीम इंचार्ज के साथ जाकर सेवा प्रदान करें। जबरन नहीं, मनमाजी नहीं, अपने उल्टे पुल्टे विचारों को प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए हमारे विहंगम सुरक्षा बल के जो भी लोग हैं, टीम बड़ा हो चुका है, महिला बल, महिला का टीम है, पुरुषों का टीम है, तो मिलजुल करके हम बड़े कार्य को पूरा करें, सद्गुरु के बनाए रास्ते पर हम चलें। हम विहंगम सुरक्षा बल, सुरक्षा नाम जुटा है, सुरक्षा का एक अलग अभिनय होता है, बात सत्य है, लेकिन हम धर्म की प्रचार करें। हमारा ब्रह्म विद्या विहंगम का प्रचार जनहित के लिए, मानव हित के लिए और पूरे विश्व हित के लिए है। तो हम सत्संग में जुटे रहें, सत्संग के साथ भी रहें, हवन यज्ञ के साथ रहें। हम अपने समाज में अपने दिव्य जो गुरु का जो प्रकाश है, उस प्रकाश को प्रकाशित करने का भी कार्य करें। हमारा अगर किसी रूप में अगर संस्थान के लिए गुरु के आदेश में अगर उपयोग हो रहा है तो कहीं न कहीं यही आशीर्वाद है। कहते हैं प्रणाम और खुश रहो, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन किया जाए खुश रहने का, तो जनहित की जो बात करता है, लोक हित की बात करता है, विश्व में शांति की स्थापना की बात करता है, वो आशीर्वाद ही तो है। तो आइए हम सब मिलजुल करके इस विहंगम सुरक्षा बल को एक मजबूती दें, अच्छे तरह से कार्य करें, आपसी भाईचारा बना रहे। हम गुरु भाई गुरु बहन मिलकर के रहते हैं, आपसी भाईचारा बना रहे, आपस में हम न टूटें, हम एक साथ हों। हम सबका मकसद एक है सेवा, और सेवा में त्याग होता है और त्याग से सुख शांति मिलता है। हम स्वार्थपूर्ण होकर सेवा नहीं कर सकते, स्वार्थ में रहेंगे तो सेवा हमारा नहीं हो पाएगा। स्वार्थी का कोई साथी नहीं है, इसलिए सेवा हम जो करते हैं उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। और ब्रह्म विद्या विहंगम जो संस्थान के द्वारा संचालित विहंगम सुरक्षा बल के रूप में विगत हम सभी 13 वर्षों से सेवा प्रदान करते आ रहे हैं। हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि सद्गुरु ने हमें इस कार्य के लिए चयन किया। इन बातों पर विश्वास रखना होगा, समझना होगा, और जो भी पथ फाइंडर है इस टीम में, जो भी आगे बताने वाले हैं टीम में, कहीं न कहीं हमारा शुभचिंतक है, क्योंकि हमारा समाज, हम सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, हम समाज के गुण विज्ञानों को जानते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सब एक साथ मिलजुल करके प्रेम श्रद्धापूर्वक होकर के हम अपने उत्तम सोच को हम सेवा में डालें। हम सभी छोटे छोटे फूल हैं, हम सैकड़ों की संख्या में फूल हैं, और विहंगम सुरक्षा बल के रूप में एक माला बन करके सद्गुरु के चरणों में सेवा के रूप में समर्पित हो जाएं। इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो क्लिप में पर्याप्त है। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबकी रात शुभ हो, इतना ही नहीं पूरा जीवन शुभ हो, यही ईश्वर से अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।